चलो चैप्टर 1 पहले सही से समझ लो, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम एल्गोरिथम विधि से ना, एल्गोरिथम विधि से तुम्हें एचसीएफ बनाना है, ठीक ना। एल्गोरिथम, ठीक ना, इस विधि से एचसीएफ बनाना है। इसे याद रखो, इसे भूल जाने से गड़बड़ा जाएगा। क्या क्वेश्चन पहले ध्यान से दो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 135 और 225। देखो ये क्वेश्चन तुमको बनाना कैसे है, इसको ध्यान दो। इसमें क्या करना होगा तुमको, छोटा वाला एचसीएफ उसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या को काट दे। ऐसे बनाएंगे इसको तो शॉर्ट तरीका से, दूसरे तरीका से बनेगा, लेकिन इसमें छोटी संख्या को पकड़ना है और उससे बड़ी संख्या में भाग देना है। तो एचसीएफ बनाने के लिए हमसे क्या करना होगा, छोटी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। ऐसे भाग जैसे बनाते हैं तो 135 का 135 हो जाएगा, यहाँ पे 0 12 3 9 कर लिया। फिर 90 कम हो गया, 135 ज्यादा है तो 90 कौन आ गया 135। फिर 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, फिर 90 कम 90, 5 13 में से 9 दिया 4, फिर इसको जोड़ो, फिर 90 45 दूनी 90। ये एचसीएफ अभी तुम्हारा आंसर नहीं हुआ, हमें कह रहा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में एक फॉर्मूला आता है, कौन फॉर्मूला पता है ना, बताए थे हम। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल। अब ये जो भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल क्या होता है, ये देखो, ये भाज्य जो होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा वो होगा जो भाज्य कहलाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, पहले ये लाइन में देखो, यहां से यहां तक में सबसे बड़ा 225। इसका फॉर्मूला इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर, इंग्लिश में भी फॉर्मूला है। दोनों को बैठाओगे आंसर वही आएगा। मतलब भाज्य कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा 225। उसके बाद भाजक, भाजक जिसे हम भाग देते हैं 135, क्यों का मतलब क्वांटिटी होता है, मतलब जो भागफल बच के आता है वो। तो भागफल कितना है तुम्हारा यहाँ 1, और शेषफल कितना आ गया 90। जिसे हम भाग बनाते हैं ना, तो भाग में होता है ना, ये देखो भाग, तो इस यहाँ वाला क्या होता है भाज्य, ये वाला भाजक, यहाँ वाला भागफल, अब नीचे जो आता है बच के वो शेषफल होता है, ठीक है। तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, भाज्य भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। अब ये आया 135। अब फिर जहां तक के हमको जहां पे कट जाया वहां तक चल रहा है, अब यहां तक खत्म हो गया। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन, 135। उसका भाजक, भाजक कौन बनेगा, ये भागफल 1 और शेषफल 45। फिर इस दोनों सब में बड़ा कौन 90, इसका भाजक 45 गुणे शेष 0 0। अब यहां वाला जो बच के आएगा वही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। एचसीएफ तुम्हारा हो गया 45। अब देखो, अब इस कंडीशन में तुमको एक कंडीशन और, एल्गोरिथम पूछा तब ना, अगर सीधा सा एचसीएफ पूछता, एलसीएम पूछता, जैसे मान लो, जैसे मान लो कि पैसे पूछ दिया 6 8 9 12 18 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, देखो 6 8 9 12 और 18, इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एचसीएफ याद रखो और एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए, एलसीएम कहलाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाना चाहिए। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन 18, 18 को गोला लगा लो। अब ये 18 देखो कि ये सभी जितना भी छोटा संख्या सब दिया है, क्या 18 काट देगा उसको, सब काट देगा, ध्यान से देखो, सब काटेगा, हाँ या ना, देखो कैसे नहीं काटेगा। अब जब नहीं काटेगा, लेकिन तुम्हें काटना है, कैसे काटना है, जब नहीं कट रहा है तो तुम्हें इसको काटना है। कैसे काटना है ये देखो, 18 का अंकी पहाड़ा पर हो, 18 का एक बार में तो नहीं मिला, 2 बार में 18 बनी 36। अब ये 36 बड़ा हुआ, अब इस 36 देखो क्या जितना भी छोटा संख्या सब काट देगा,
36 को बकलोला काटेगा नहीं, सही से देखो, कौन नहीं काटेगा, एगो नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा। अब 8 नहीं काटेगा तो 18 का की पार 18 दिन 36 में नहीं काटा, 18 तिया 54 लिख के देखो क्या अब ये 54 सब काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा। 18 चौक अब ये 72 देखो सब काटेगा, काट देगा। 72 तुम्हारा हो गया आंसर एलसीएम। अब देखोगे प्रूफ, देख लो 6 8 9 12 18 एलसीएम निकालो तो 6 2 चौके 8 9 का 9 2 छक्के 12 2 नमा 18, फिर 2 से 3 2 9 3 9, फिर 3 से 1 2 3 1 3, फिर 3 से अब गुना करो 2 दूनी 4 दूनी 8 सॉरी 3 था ना, 2 दूनी 4 4 तिया 12 तिया 36 दूनी मिला 72। ये तुमको कहाँ काम आएगा, ये देखो ध्यान देना इसको, ये तुमको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और पूछ देगा। जैसे हम बनाते थे ना कि √7 क्या है, पर में है या अपर में है, ऐसे बनाते थे ना, तो इसी तरीका से इसमें पूछेगा 6 8 9 का 12 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन पे ऑप्शन ऐसे रहेगा 18 36 54 72 जो भी मिल जाए, तो तुमको जो लगे पहले सबसे पहले देखना है किसको, एचसीएफ में सॉरी एलसीएम में किसको देखना है, सबसे बड़ा को देखना है, सबसे बड़ा को देखना है। उसके बाद क्या करना है, उसे बाहर खींच के लाना है, और उसे बाहर खींच के लाने के बाद उसको देखना यह है कि वो सभी संख्या जितना बच गया उसके बाद वो सब काट देगा उसको। अगर जो काट देगा, अगर मान लो अब देखो कुछ देर के लिए हम 8 को मिटा देते हैं और 12 को मिटा देते हैं, अब पूछेगा कि 6 9 18 में एलसीएम बताइए, तो सीधा 18 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि सबसे बड़ा है और बड़ा को छांटने के बाद जितना छोटा संख्या वो सबको काट रहा है, उसको सब काट रहा है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। तो एलसीएम का रूल क्या याद रखना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए, समझ गए क्या कहलाएगा एलसीएम। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी छोटी संख्या से कट जाए क्या कहलाएगा एलसीएम। अब एलसीएम समझ गया, अब इसी में आता है एक एचसीएफ। अब एचसीएफ के बारे में समझ लो, एल्गोरिथम समझ गया, एल्गोरिथम में भाग बराबर भाज्य बराबर होता है, भाजक गुणे भाग प्लस शेष। अब देखो, अब इसने पूछा 6 9 18, अब हमसे पूछेगा बताइए कि एचसीएफ कौन सा होगा। तो एचसीएफ में तुम्हें यह देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी को काट दे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी सभी संख्या को काट दे क्या कहलाएगा एचसीएफ। अब यहां पे देखो 6 9 को काटेगा नहीं, 18 एक कटा एक नहीं कटा। अब क्या करना है तुम्हें, इसे 2 खंड में बांटना है, 2 तिया। अब 2 देखो सबको काट देगा, अगर 2 नहीं काट रहा है तो 3 काट देगा, है? तो 3 में तुम्हारा एचसीएफ हो गया। हाँ, अब देखो कैसे, जैसे 6 से भाग दो 9 में 6 का 3 दूनी 3 हो गया ना एचसीएफ तुम्हारा। 18 हम इस पे बताएं, समझ रहे बात, हो गया तुम्हारा एचसीएफ 3 यहाँ आया नहीं, यहाँ तो एचसीएफ का क्या याद रखोगे, लिख लो, एचसीएफ काम आएगा, लिख लो वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम लिख लो पहले, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से पूर्णतः दी हुई संख्या से पूर्णतः कट जाए
एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब क्या है ये देखो, अब एचसीएफ एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या को काट दे। समझिए बात, क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। अब आओ यहां पे कुछ पॉइंट को लेके, अब मान लो उधर लिया, अब मान लो कुछ देर के लिए है कि अगर 6 ना दिया जाए, अगर 5 दे दे तो सबसे छोटा है 5, तो पकड़ना तो 5 देगी। अगर 5 किसी को नहीं काट रहा तब क्या होगा आंसर? 0 कभी नहीं होता है इससे में आंसर। अगर 5 अगर नहीं काट रहा है किसी को, तो 5 को ऐसे खंड में बांटेंगे जिसका गुना करने पे 5 हो जाता है। 5 एक। अब ये दोनों में छोटा कौन हुआ? तुम्हारा 1 हो गया एचसीएफ। बनाओगे तो तुम्हारा 1 क्या आएगा, देख लो बना के। 5 बड़ा या 9? कौन बड़ा? 9। हम छोटा वाला से क्या करते हैं, उसमें बड़ा वाला में भाग करते हैं, तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकान, 9 से 5 गया 4, फिर 5, 4 एकान, फिर 1, 1 चौका, यानी एचसीएफ कितना हो गया? 1 यहां भी था, 1 आया। इसी टाइप से तुमको एचसीएफ और एलसीएम का रूल याद रखना है। ये एचसीएफ और एलसीएम तुमको हो सकता है तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में दे देगा, ये हम लोग के क्वेश्चन में आया हुआ था बिहार डीएलएड में। ये सब क्वेश्चन में तुमको हम इसलिए बता दिए, एल्गोरिथम तो बना ही दिए, ये क्वेश्चन इसलिए बता दिए कि कहीं हो सकता है तो पूछ देगा, क्योंकि ये बोर्ड में ऐसे नहीं देता है, लेकिन कहीं कहीं बच्चा को फंसाने के लिए दे देता है। 6, 9, 12, 18 का तुम्हें बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका जो निकालोगे एचसीएफ और एलसीएम, इसी में निपटा देते हैं इसको भी। देखो 6, 9 और 18 एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से बोलेगा सीधा एचसीएफ और एलसीएम याद करें, तुम्हें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। छोटी से छोटी संख्या 2 तिया 6, 3 एकान 3, 3 तिया 9, 3 एकान 3, फिर 2 9 18, 3 तिया 9, फिर 3 एकान 3। देखना ये है कि बराबर कौन है, सब में बराबर है। हाँ, पहला वाला में देखो 2 है, 3 है, 2 है, ये तो बराबर नहीं हुआ। इसमें देखो 3 3 3 बराबर है, तो एचसीएफ एक तुम्हारा क्या हो गया? 3। अब जो एलसीएम बनाओगे तो एलसीएम में क्या होगा, जो बराबर दिया है उसको एक ही बार लिखना है, और जो बराबर नहीं है उसको पूरा लिख देना है। जैसे इसमें कोई बराबर नहीं है, इसको लिखना है, ठीक है। और इसमें एक 3 में पूरा बराबर 3 था, एक ही लेना है, एक 3 बचा हुआ था, एक 3 यहां से ले लेना। 2 तिया 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ और हो गया एलसीएम। समझ रहे आप? इस टाइप से तुमको एचसीएफ और एलसीएम बना लेगा। अब बना लेगा क्वेश्चन, दे क्वेश्चन लिखो आप तुम लोग। क्वेश्चन लिखो 196 और 38 220। चलो जल्दी बनाओ। सबसे पहले क्या करना है? एचसीएफ का क्या रूल था अभी? क्या रूल बता दी? एचसीएफ में सबसे पहले किसको देखना है? वह छोटी से छोटी संख्या को देखना है। तो यहाँ पे छोटी कौन हुआ? 196 से बड़ा वाला में क्या करना है? भाग करना है, उसे छोटे टुकड़ा में बांटना है। बांटो। जल्दी बांटो।
196 38,220, इसको बांटो। क्या फिर कैलकुलेशन करने लगा, मारेंगे ना गधा, कैलकुलेशन खराब है पड़े। कैलकुलेशन नहीं करना है मोबाइल पे, हैंड से करो ना। अरे ऐसे देखो ना यार, इतना बड़ा तुम कहे पे 196 है, यहाँ पे देखो 382 से ज्यादा है। 38 का मतलब 3 संख्या ले लो, 196 को 2 बार पर मिल जाएगा, 2 छक्के 12, 2 में 18, 19 ज्यादा हो जाएगा 196, एक बार लगाओ पहले, तो यहाँ पे कितना होगा 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, इधर कितना होता है 186, इधर कितना है 196। जब तक यहाँ वाला पूरा संख्या खत्म नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं उतरेगा, क्योंकि अभी संख्या पूरा बाकी है। अब यहाँ तक हम ले चुके थे, अब ये 2 बच गया एक, अब यहाँ से ले लो, अब यहाँ से देखो लगा के एक बार, मेरे हिसाब से ये 5 बार में लग जाएगा। 95 है 9 बार में, 9 बार में आया है, देखो इधर 9 बार में आएगा, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 में 4 हासिल 5, 9 में 81 5, 86 हासिल 8, 9 8 17, 1764 हो गया, घटा लो 9, कट गया कट गया। अब एक बचा था 0, 0 को भी उतार लो, तो कितना हो जाएगा 5 बार में लग जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेष क्या बचा बताओ तुम्हें, शेष पूरा 0 बचा। अब इसमें पूछेगा तुमसे कि भाज्य बताओ, भाजक बताओ, भागफल बताओ, तो ये तुम्हारा हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, और ये नीचे वाला जो आया है वो शेष। इसी तरीका से तुमको सारा एचसीएफ में ही ऐसे ही आएगा, लेकिन यही तो अगर संख्या बचा रहता है घेरा करके फिर लगाते तो वो भाजक भाज्य भागफल नीचे वाला शेष हुआ। अब इसका आंसर क्या होगा, तो 196 तुम्हारा क्या हो गया एचसीएफ। कहा पूछो क्यों, अब इसको हम जब ए बराबर बीक्यू प्लस आर पे रखेंगे तो ए का मान कितना है यानी भाजक, यानी जो सबसे बड़ा वो क्या भाजक, बी का मान क्या हो गया भाज्य, तो 196 भाज्य, और क्वाइटेंट मतलब 125 तुम्हारा भागफल, और रिमाइंडर क्या हो गया 0 0, तो रिमाइंडर में 0 0, तो 196 पहली वाली जो गुना की होगी वो तुम्हारा क्या होगा HCF हो जाएगा, यानी 196 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब तुमसे पूछेगा HCF और LCM बनाना है कैसे, शॉर्ट विधि से, ठीक ना, वो लॉन्ग विधि से नहीं। अब तुम इसका बना के दिखाओ हमको, ठीक, 5 20 25 40 का HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है इसमें, क्या बताए थे अभी, HCF में क्या करना है, HCF में किसको पकड़ना है, HCF में सबसे छोटी को पकड़ना है, सबसे छोटा क्या है 5। अब वो 5 देखो सबको काट रहा है, काट रहा है, तो तुम्हारा 5 सीधा से क्या हो जाएगा HCF 5 हो गया आंसर। ठीक, LCM में सबसे बड़ा, सबसे क्या करना है पहले, LCM में सबसे बड़ा को पकड़ना है, तो सबसे बड़ा कौन होगा 40। अब ये 40 देखो सबको काटेगा, सबसे कट जाएगा 40, सबसे कट जाएगा, सही से देखो किससे नहीं कटेगा 25 से नहीं कटेगा। अब 40 का की पहाड़ा तुम्हें पढ़ना है, 40 दूनी 80, 80 सब कट जाएगा, चलो 40 तीजा बार में जाओ 120, अब देखो 120 सबको काटेगा, बस हो गया तुम्हारा 120 आंसर LCM। समझ गए आप क्या रूल था इसका। LCM में क्या करना है तुम्हें, सबसे बड़ा को पकड़ना है और देखना है कि उसके बाद जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या वो बड़ा संख्या को काट देगा कि नहीं, सारा संख्या को देखना है। अगर एक नहीं काट रहा है तो तुम्हें टेबल पढ़ना है आगे, उसी जो बड़ा संख्या को पकड़ेंगे उसी का टेबल, दूसरा नहीं। समझ गए बात, बना लोगे, लो तो बना दो तुम लोग। बताओ इसका HCF और LCM जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगाओगे, 12 16 8 48, इसका LCM बताओ। प्यास कितना गर्मी लग रहा है रे, ठंडा वाला पानी तो आप दो बार आंसर
HCF 2, HCF 2 सही से देखो, HCF 2 तुम लोग का HCF जल्दी बताओ। समझा HCF? HCF 48, HCF 48 गलत है, HCF 2 सही है। एलसीएम बताओ। एक कथा कहीं का पहले ये देखो कि ये छोटा संख्या को पकड़ना है HCF में, कौन सा छोटा संख्या? 8। 8 देखो बाकी संख्या को काट रहा है, 16 कटेगा, 48 कटेगा, 12 नहीं कटेगा। 8 को खंड करो, 2 खंड में बांटो, 4 दूनी 8, 4 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, लेकिन पकड़ना किसको है? छोटका को। तो छोटका कौन होगा? 2 ना। अब 2 देखो सबको काट देगा, HCF 2 हो गया। ठीक है, एलसीएम बताओ। हाँ एलसीएम जल्दी बताओ। एलसीएम 48 ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये बड़ा संख्या देखो सभी छोटा संख्या से कट रहा है। 12 से भी कटेगा 48, 16 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, इसीलिए एलसीएम क्या हो गया तुम्हारा? 48 और HCF क्या हो गया? 2। चलो यहां तक कंप्लीट। ठीक।